हेलो एवरीवन, आज हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही ये भी थोड़ा सा उसी तरह का है पर थोड़ा सा घुमा दिया गया है। इसमें आपको पूछा गया है हिसाब करके बताओ कि 5/7 के 2 गुना के साथ कितना जोड़ने पर आपको 3 मिलेगा। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर एक बार और पढ़ना चाहिए आपको कि आपको क्या पूछा गया है कि 5/7 के 2 गुना के साथ कितना जोड़ने पर 3 मिलेगा। चलिए इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहले क्या बताया गया है, 5/7 के का अर्थात गुना, ठीक है, के 2 गुना। तो इसके साथ क्या करना है, कितना जोड़ने पर आपको पूछा गया है। कितना आपको पता नहीं तो क्योंकि जोड़ने को कहा गया है तो हम लोग लगाएंगे जोड़ का चिन्ह, ठीक है, और क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपको पता नहीं कितना जोड़ने पर। तो जब ये कर लेंगे तो हम लोगों को कितना मिलना चाहिए, 3। तो कहाँ लिखेंगे, बराबर के उस तरफ 3 लिखेंगे। ठीक है, तो क्या बताया गया है, 5/7 के 2 गुना के साथ कितना जोड़ने पर 3 होगा। 5/7 के 2 गुना, गुना मतलब क्या है, इंटू करना है ना, गुना करके जोड़ना है किस संख्या को, वो आपको पता नहीं, इसलिए आपने क्या लगाया, प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए आपको, 3। तो अब हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे एरो मार्क लगाएंगे, 2 के नीचे कुछ नहीं अर्थात 1, ऊपर से ऊपर का गुना, 5 गुना 2 कितना 10 और 7 गुना 1 7। इसमें हमने कितना जोड़ा वो हमें पता नहीं, और इधर क्या लिखेंगे 3। अब कैसे करना है, ये प्रश्न चिन्ह यही रहेगा क्योंकि ये संख्या है, इसको हमें क्या करना है, इक्वल टू के उस पार ले जाना है। तो उस पार ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब क्या साइन है, प्लस। प्लस जब इक्वल टू के पार गया तो वो बन गया -10/7। 3 के नीचे कुछ नहीं अर्थात 1। अब इसका लॉसर निकालते हैं, 7 और 1 का लॉसर कितना आएगा, 7 ही आएगा, है ना। 1 कितना बार गुना करने पे 7 होता है, 7 बार। 7 गुना ऊपर की संख्या 3 माइनस 7 कितनी बार में, 7 1 बार में, 1 गुना 10। चलिए अब गुना करके देखते हैं। 7 तियाँ 21 घटाओ 10 एका 10 और उसमें से नीचे 7। तो 21 से 10 गया, कितना बचा 11/7। तो ये है वह संख्या, ठीक है, वह संख्या कितनी होगी, 11/7 होगी। तो क्या बताना है हम लोगों को, क्या आंसर लिखेंगे अंत में, 5/7 के 2 गुना के साथ कितना जोड़ने पर 3 होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 11/7 जोड़ने पर 3 होगा। ये हो सकता है आपका फाइनल उत्तर, या आप इसी को भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपको क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9। आपको कौन सी संख्या भिन्न में दी गई है, सभी संख्याएं, और आपको पूछा गया है कि कौन सी संख्या बड़ी या छोटी है, इनमें से सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आप सबको याद होगा जब हम लोग भिन्न, जब संख्या ऐसे ही दी हुई है, नेचुरल नंबर कोई भी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देख के ही समझ सकते हैं ना कि 100 बड़ा है या 50 बड़ा है, बता सकते हैं, है ना। 100 50 से बड़ा है। लेकिन जब संख्याएं ऐसे दी हुई हो, नंबर 9 का प्रश्न हम लोग लेते हैं, है ना, 2/3, 4/5 और 2/3 गुना 4/5। क्या किसी को समझ आ रहा है कि इसमें से कौन सी छोटी या कौन सी बड़ी है। ऐसे में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारा पहला काम क्या होना चाहिए, क्या करना है, पहला काम हमारा, सबसे पहले तो इनको अलग अलग ऐसे लाइन में लिख देना है, सभी भिन्नों को, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि दिया हुआ है 2 गुना 4/5, इसको हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे, 2 चौके 8, 5 तियाँ 15। अब इनमें जो हर हैं 3, 5, 15, ठीक है, इनका हम लॉसर निकालेंगे। 3,
5 और 15 का निकाल के देखें। रफ, आपको ये रफ कॉलम हमेशा अपनी कॉपी में बनाना ही चाहिए। कहीं दूसरे पन्ने में कॉपी के पीछे कभी रफ़ करना नहीं चाहिए। हमेशा एक दाईं तरफ एक कॉलम बना के रफ़ करना चाहिए, ताकि आप खुद भी इसको देख सकें और आपके जो पेपर करेक्ट करने वाले जो टीचर्स हैं उनको भी यहाँ से देख के सुविधा हो सके, और इसके कभी एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो नहीं मिलते। 3 एका 3, 5 का पहाड़ा 5 ही बार, 3 5 15। अब कैसे जाएगा ये? 5 से 5, एक का एक ही रहेगा, 5 एका 5। ओके, तो लॉसा कितना निकलेगा? 3 गुना 5 अर्थात 15। ठीक है, तो अब हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए? अब हमें क्या करना है? प्रत्येक जो हर है ना, उसको हमें कितना बनाना है? 15 के समान बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब ठीक है, जितना लौसा में आएगा आपका लक्ष्य होना चाहिए हर में उतना ही बनाना। तो कैसे बनाएंगे? 3 है आपके पास, इसको किस संख्या से गुना करेंगे तो 15 होगा? 5। वेरी गुड। अब हमारे पास यहाँ पे 5 है, किस संख्या से गुना करेंगे तो 15 होगा? 3। और यहाँ 15 पहले से है, तो किस से गुना करेंगे तो 1 से। फिर आपको ध्यान देना है, जिस संख्या से आपने नीचे गुना किया ठीक उसी संख्या से ऊपर भी आपको गुना करना है, और दूसरी कोई संख्या सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस संख्या से आपने नीचे गुना किया ठीक उसी से ऊपर भी। 2 पंचे 10, 5 गुना 3 15, और 4 गुना 3 12, 8 गुना 1 8। अब ऐसे जब सभी के हर एक समान हो जाते हैं तो हमें बस ऊपर की संख्या को कंपेयर करना है, तुलना करना है। ठीक है, पहली संख्या में है 10, दूसरी में है 12, तीसरी में है 8। तो इनमें जो सबसे बड़ी है वही सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ी कौन सी है? 12/15। तो इसको हम लोग ऐसे अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है, तो देख के समझ आ रहा है आपको सबसे छोटी कौन सी है? 8/15। तो इसका जो असल जो प्रश्न दिया हुआ है उसी को आपको लिखना है। ठीक है, उसको लिखना है। आप सिर्फ लिख देंगे 8/15 सबसे छोटी है। पहले अगर आपने ये लिखा भी तो अंतिम आंसर में आपको क्या लिखना होता है? जो प्रश्न में मूल पूछा गया है, 4 दूनी 8, 5 तियां 15, यही सबसे क्या है? सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, 8/15 ना लिख के आप ऐसे 2 गुना 4 और 3 गुना 5 ऐसा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है किन्हीं भी भिन्नों का तुलना करने का तरीका। उन भिन्नों को आप छोटे से बड़े में भी सजा सकते हैं और बड़े से छोटे में भी ऐसे आप अरेंज कर सकते हैं, सजा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। ये सब मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप ज़रूर बताइएगा आप उसको कर पाए या नहीं, और आपको यदि कोई असुविधा हो, समझने में कहीं कठिनाई आए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।